सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शर्मा है और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ और अभी सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत हूँ। मेरा आज आप सबसे मिलने का जो विषय है वो यही है कि हम किस प्रकार से किडनी की समस्याओं से बच के रह सकते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस समय किडनी के जो रोगी हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसके जो मेन हम कहेंगे जो प्रमुख कारण हैं वो एक तो है कि जो हमारा इंडिया है ये डायबिटीज़ की कैपिटल बन चुका है। चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है और शीघ्र ही क्या है इसको चाइना को भी ये सरपास कर जाएगा और डायबिटीज़ कैपिटल बन जाएगा। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये जो प्रमुख कारण होते हैं किडनी की समस्याओं के, इसके मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में। और इसके भी बढ़ने के कारण क्यों हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। लोग बैठ के काम करने लग गए हैं, चलना फिरना बहुत कम हो गया है, खान पान लोगों का बहुत बदल गया है और एक तरह से जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है जैसे कि हम कहेंगे पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का यूज़ ये भी इसका एक कारण बन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और किडनी की समस्याओं से बच के रह सकते हैं। तो सबसे जो पहला इसमें जो उपाय है वो ये रहेगा कि जो भी मरीज, सबसे पहले तो हमको शुगर और ब्लड प्रेशर से बच के रहना है। बच के रहने के लिए ताकि हम शुगर के या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज ना बने, जो कि सबसे बड़े कारण हैं किडनी के रोग के। तो इससे बचने के लिए हमको पहली बात है कि एक व्यायाम जो है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज़ करें, कम से कम 5 दिन के लिए हर हफ्ते। ये एक बहुत ही ज़रूरी इसका एक उपाय है जो कि सबको करना चाहिए। इसके अलावा खान पान में जो हम कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, खान पान में ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जो प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड में जैसे कि हम जाके कहीं भी अगर बाहर जाके खाना खाते हैं सब प्रोसेस्ड फूड में ही आता है। तो घर का खाना खाएं, घर का पका हुआ खाना खाएं और तेल का कम से कम इस्तेमाल करें और फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, नमक का इस्तेमाल कम करें, फाइबर डाइट में बढ़ाएँ। सलाद और फल फ्रूट से ही फाइबर बढ़ सकता है। तीसरा जो है वो है कि अगर आप शुगर के या ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं तो अपनी दवाइयों को रेगुलर तरीके से लें। ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच नियमित रूप से करें और दवाइयों को छोड़ें ना। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो शुगर हो जाने के बाद छोड़ देते हैं कि भाई शुगर मेरा ठीक रह रहा है तो शुगर की दवाई छोड़ दी, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो दवाई छोड़ दी। पर ये नहीं है। ब्लड प्रेशर शुगर की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। घर पे मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग के साथ साथ जो दवाइयाँ हैं उनको डॉक्टर से परामर्श के बिना छोड़े नहीं। चौथा जो विकल्प इसमें आएगा किडनी की समस्या से बचने का वो ये है कि हम जो हमारा जो खाना पीना है, जो हम इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, फर्टिलाइज़र्स के ऊपर हम इतना निर्भर हो गए हैं, उनसे बचा जा सके। तो आजकल हम अपने खुद का एक किचन गार्डन बना के उसमें खुद अगर अपन हमारी सब्जियां बनाएं, सब्जियां उगाएं तो ये भी एक अच्छा विकल्प रहता है। और जितना भी हम कह रहे हैं कि इतने फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ कम किया जाए तो इससे भी किडनी की समस्याओं से बचा जा सकता है। पांचवा जो विकल्प है वो है नियमित रूप से पानी पीना। हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि हमें कम से कम 2, 2.5, 3 लीटर पानी पीना जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इतना हम गर्मियों के जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें हम इतना पसीना बहता है, कम से कम अगर हम बाहर कहीं खड़े हो जाएँ तो पूरे दिन में 1 लीटर जो है हमारा ऐसा पानी का जो लॉस होता है वो पसीने के रूप में हो जाता है। तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ का पिएँ और इन सबको हम नियमित रूप से अपने जीवन में इनका यूज़ करें तो हम किडनी की समस्याओं से बच सकते हैं। धन्यवाद।